तो लड़कियों, इन बक्सों के नीचे क्या छिपा है? अब टीचर आपको सब कुछ बताएंगी। हेलो। अभी भी नहीं समझे? फर्स्ट प्राइज बार्बी डॉल होगा। वाह, कितना अच्छा प्राइज है। लेकिन इसे किस चीज से ड्रॉ करना होगा? चलो पता लगाते हैं। मैंने अभी तक टाइमर नहीं देखा है। चलो अब शुरू करो। चलो देखें कि यहाँ क्या है। ओह, केवल पेंसिल। अच्छा ठीक है, चलो इसी से करती हूँ। वाह, मेरे पास बहुत सारे पेंट है। मैं तुम्हें हरा दूंगी। नहीं, मैं बार्बी लूंगी। अरे नहीं, मेरा ब्रश अब कूड़ेदान में है। मैं उसे अब यूज नहीं कर पाऊंगी। मुझे कुछ सोचना होगा। अरे ठीक है, मेरे पास उंगलियां हैं। उनकी मदद से मैं एक सुंदर ड्राइंग बनाऊंगी। वाह, कितना चमकदार और सुंदर लग रहा है। लेकिन मुझे और क्या करना चाहिए? हाँ बिल्कुल। पेंसिल से ड्रॉ करना कितना मुश्किल है। ओह, यह भी टूट गया। उफ, इसे शार्प करना होगा। ओह, यह क्या? चलो फिर से कोशिश करती हूँ। ओह चार्ल्स कितना प्यारा है। उसने मुझे अपनी जैकेट से निकालकर एक लाल फूलों का गुलदस्ता दिया था। ओह, मैं सपने देख रही थी। मेरी पेंसिल कहाँ है? ओह वाह, एक मिनट रुको। पेंसिल के छिलके ने मेरी बार्बी की ड्रेस को पूरी तरह से कवर कर दिया है। मेरा सब तैयार है। क्या समय जल्दी खत्म हो रहा है? मेरे पास ड्राइंग खत्म करने के लिए 1 मिनट से भी कम समय है, इसलिए हमें टर्बो स्पीड मोड में काम करना होगा। तो हम जल्दी से सिर, शरीर और बाल ड्रॉ करते हैं। हाथों के बारे में भी नहीं भूलना है। ओह, मैंने कर लिया। क्या समय हो गया? मुझे ड्राइंग दिखाओ लड़कियों। क्या ठीक है। माँ, ये कुछ घिसा हुआ क्या है? इस तरह तो छोटे बच्चे करते हैं। ये भयानक है। और मेरी, तुम्हारा कैसा है? चलो देखती हूँ। वाह, कितना सुंदर और असली लग रहा है। तुम जीत गई हो। बार्बी डॉल तुम्हारी हुई। ये लो। अरे, मेरे पास एक बार्बी है। वह मेरी तरह ही खूबसूरत है। इसे पैकेट से निकालना होगा। वाह, तुम मुझे बहुत पसंद हो। मैं तुम्हें किसी को नहीं दूंगी। वाह, कितनी सुंदर हो। अपने गंदे हाथों को मुझसे दूर रखो। मेरे पास तुम्हारे लिए पूप है। क्या यह अच्छा नहीं है? मैंने तुम्हें बुद्धू बनाया। वास्तव में मेरे पास तुम्हारे लिए एक डॉगी है। तुम बस इस प्यारी डॉगी को देखो। लड़कियों, जो सबसे अच्छा ड्राइंग बनाएगा उसे ये डॉगी मिलेगा। समय शुरू होता है अब। मैं इस बार किस चीज से ड्रॉ करूंगी? क्या यह क्रेयॉन है? और कुछ नहीं? यह कुछ जरूर अच्छा होगा। वाह, मार्कर। खैर, यह हुई ना बात। मेरे भीतर का कलाकार बाहर आ रहा है। अब मैं दुनिया का सबसे अच्छा डॉगी ड्रॉ करने जा रही हूँ। आउटलाइन से शुरू करते हैं। मुझे ये पसंद नहीं है। फिर से करती हूँ। चलो। ओह, कितना गंदा लग रहा है। मुझे कुछ भी पसंद नहीं आ रहा है। और यह नहीं। मुझे माफ कर दो। माँ, इसे ड्रॉ करना कितना मुश्किल है। रुको, मैं अपने हाथ से ड्राइंग बना सकती हूँ। डॉगी का चेहरा। वाह, एमा झांको मत। तुम अपने क्रेयॉन के साथ ड्रॉ करो। हाँ ठीक है, मैं इसे ड्रॉ करूंगी और मैं तुमसे बेहतर बनाऊंगी। मेरे पास एक अच्छा आइडिया है। मैं अपने हाथों में चॉक को मसल दूंगी। बस थोड़ा सा बचा है। और अब हो गया। अब हम कागज के एक टुकड़े पर सब कुछ डालते हैं और एक प्यारे से डॉगी का चेहरा ड्रॉ करते हैं। अब मैं तुम्हारी ड्राइंग को एक पल में मिटा दूंगी। तुम्हारी नाक के नीचे कुछ है यहाँ। ओह, मैंने तुम्हारी वजह से पूरी ड्राइंग को उड़ा दिया और समय खत्म हो गया है। चलो अपना काम दिखा। वाह मैरी, क्या सुंदर सा डॉगी बना है। एमा, तुम्हारा कैसा है? एमा, फिर से गंदा बना है। तुम्हें F मिलता है और मैरी को एक सुंदर डॉगी मिलता है। तो जाओ, तुम अपने नए मास्टर के पास जाओ। ओह, ये कितना प्यारा है। वाह, मैं डॉगी को क्लोई पुकारूंगी। कितना सुंदर और मुलायम है। इसके कान कितने अच्छे हैं। ये लो, ये लो। मुझे माफ करना। तो यह रहा तुम्हारा नया पुरस्कार, निंटेंडो स्विच। क्या हर कोई इसे पसंद करता है? चलो शुरू हो जाओ। समय शुरू हो गया है। चलो जानते हैं हमारे पास क्या है। अरे मेरी, वो मेरा बक्सा था और मेरे पास क्ले है। कितना अच्छा। और मेरे बॉक्स के नीचे क्या है? वाह, लगता है किसी प्रकार की पुरानी कलम है। आउच, तेज है।
इसे किसी खास तरह के काले कागज पर ड्रॉ करना होगा। मैं इसे आसानी से कर सकती हूँ। क्या? मैं इसे आसानी से नहीं बल्कि जल्दी भी कर लूंगी। चलो, मैं इसे रोल कर सकती थी, लेकिन मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। मैंने कुछ नहीं किया, बस ऐसे ही। यह ठीक है। चलो, मुझे बहुत प्यास लगी है, मैं थोड़ा पी लेती हूँ और थोड़ा कैंडी भी खा लेती हूँ। और मेरे पास क्या है? यह रहा फोन। मैं इसे लेती हूँ और सारे क्ले के टुकड़े को इसमें डाल दूंगी और उसे रोल करूंगी। और अब इसे थोड़ा कुछ डिटेल्स जोड़ूंगी, ऐसे। वाह, तैयार हो गया। अब इसे बाहर निकाल सकते हैं और अपना पुरस्कार ले सकते हैं। मैं तैयार हूँ। आपको यह कैसा लग रहा है? मैंने बहुत कोशिश की। कोशिश करना अच्छा है, लेकिन काफी नहीं है। एमा के पास कैसा है? अरे वाह, ये तो असली लग रहा है। पुरस्कार निश्चित रूप से एमा को जाएगा। उसने बढ़िया बनाया है। मैं तुम्हें अपने से दूर नहीं करना चाह रही थी। बहुत बहुत धन्यवाद टीचर। ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा पुरस्कार है। चलो साथ में खेलते हैं। और यह रहा तुम्हारा और यह मेरा। चलो खेलते हैं, मैं तुम्हें हरा दूंगी। लड़कियों, देखो मैंने क्या लाया है। यह तुम्हारा नया पुरस्कार है। समय शुरू हो गया है, जल्दी शुरू करो। मुझे क्या मिला है? यह पानी का स्प्रे बोतल है। एमा, तुम्हें फ्रेश होने की जरूरत है। अरे रुको लड़कियों, मैं पहले से तुम्हारी हरकतों से थक गई हूँ। माफ करना। ठीक है, मैं अपना बॉक्स खोलती हूँ। वाह, ये पेंट है। एक असली आर्टिस्ट का एक सेट। पेंट्स और पैलेट, कूल। मैं ड्राइंग बनाना शुरू करती हूँ। मैं पीले रंग की बॉल को लूंगी। वे लॉलीपॉप के रंग से मेल खाते हैं। अब सफेद, ये बुरा नहीं लग रहा है। मुझे पहले ही एक आर्टिस्ट की भूमिका की आदत हो चुकी है। तो चलो शुरू करते हैं। आउटलाइन ड्रॉ करते हैं। कुछ तो बाहर आ ही जाता है। मैं आर्टिस्ट नहीं हूँ, इसलिए हम पेंट डालते हैं। ये यही तो था। अरे, यहाँ मेरा च्युइंगम है। हाँ, यह रहा। बढ़िया। चलो अब इसे थोड़ा चबा लेती हूँ, जिससे बबल अच्छा बनेगा। छी, कितना गंदा है। लेकिन ड्राइंग तुम्हारी तुलना में बेहतर बनेगी। मैंने पहले ही गुब्बारा फुलाया है। बढ़िया। इसे पेंट में डुबोते हैं और अब कागज पर लगाऊंगी। हाँ, वाह, ये कितना अच्छा सर्कल तैयार हो रहा है। अब थोड़ा सा पीला रंग। चलो लड़कियों, समय समाप्त हो चुका है। मुझे अपनी ड्राइंग दिखाओ। यह तो अच्छा है, मुझे पसंद आया। और तुम्हारा कैसा है? वाह, यह रहा। कुछ गलत हो गया है। तो एमा जीतती है। तुम अपना लॉलीपॉप ले सकती हो। हाँ, मैं सबसे अच्छी हूँ। ये बहुत भारी है। यह लो। धन्यवाद। चलो अब इसे जल्दी से खाती हूँ। स्वादिष्ट। मैरी, तुम दूसरी तरफ से खा सकती हो। मुझे लगता है ये बहुत मजेदार होगा। चलो जल्दी ढक्कन खोलो। बेटा, तुम शुरू करो। नहीं, क्या भयानक शुरुआत है। मैं इसे कांटेदार कहूँगा। मुझे ये कैक्टस खाना है। ये बहुत डरावना है। ये मुझे हर तरफ चुभ जाएंगे, पर हम केवल अच्छे की आशा करते हैं। ओह, कितना दर्दनाक। शायद इतना ही काफी है। बिल्कुल नहीं, तेजी से खाओ। मुझे लगता है मेरे पास एक आइडिया है। जब मैं सभी कांटों को काट सकती हूँ, तो मैं खुद को क्यों चोट पहुँचाऊंगी? और इसके लिए मेरे पास सही टूल्स भी हैं। ताराम! अब मुझे हर बाइट में कष्ट नहीं झेलना पड़ेगा। मुझे आशा है कि कैक्टस कम से कम स्वादिष्ट हो। यह कैसा है? तुमने इसे इतनी जल्दी खा लिया, जैसे कि यह मीठा हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यह घिनौना है। ओह, ऐसा लगता है जैसे। अब इसे खोलने की मेरी बारी है। रुको, लेडीज फर्स्ट। खासकर तब जब उसके पास इतनी स्वादिष्ट आइसक्रीम हो। आउच! बेटा, तुम मेरी आइसक्रीम कहाँ ले गई? उसे वापस लाओ। बिल्कुल नहीं। देखो, यह गोल बॉल्स हैं, जिसका मतलब है मेरे हैं। मुझे पता है इसे कैसे ठीक करना है। गर्म हवा के बाद बॉल पिघल जाएंगे और कोन के त्रिकोणीय आकार के कारण यह घोल मेरा होगा। Awesome! कितना स्वादिष्ट है।
अगर मैंने वीटा को आइसक्रीम दी तो मुझे बहुत अफसोस होगा। ये बहुत अच्छा है। एलेक्स, अब तुम भी ढक्कन खोल सकते हो। अरे वाह, कितना सुंदर है। इतना स्वादिष्ट सैंडविच। मैं बस इसे जल्द से जल्द खाना चाहता हूँ। ये जानकर कितना अच्छा लगा कि मुझे किसी के साथ शेयर नहीं करना पड़ेगा। यह सब मेरा है। तुम्हारा तुम कहते हो? मेरा भी सैंडविच खाने का प्लान था क्योंकि मुझे भी भूख लगी थी। एलेक्स, बेटा तुम्हें बुला रही है। अब चाकू मुझे चौकोर सैंडविच को 2 त्रिकोणीय सैंडविच में बदलने में मदद करेगा। मुझे माफ करना एलेक्स, मुझे यह करना पड़ा। समझने की कोशिश करो, मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा, तो ऐसा है। फिर देखते हैं तुम्हें उसी त्रिकोणीय मिर्च वाला सैंडविच कैसा लगता है। मुझे लगता है कि कम से कम बहुत मजा आएगा। स्वादिष्ट। ये अफसोस की बात है कि एलेक्स की तुम सैंडविच नहीं खा पा रहे। ओह नहीं, ये बिल्कुल भी अफसोस की बात नहीं है। लेकिन यहाँ स्पष्ट रूप से कुछ गड़बड़ है। सैंडविच में मिर्च कहाँ से आई? मेरे पास कुछ ऐसा है इस आग को बुझाने में मदद करेगा। ये ड्रिंक पियो। जल्दी करो, मुझे कुछ पीने दो। मैंने अभी क्या पिया? वाह, क्या शो है। आओ देखें कि इस दौर में हमारा क्या इंतजार कर रहा है। बेटा के पास चिप्स है, लेकिन मेरा क्या? मुझे आशा है कि मैं भाग्यशाली निकलूंगा। ओह नहीं, मैं कोई कुत्ता नहीं हूँ जो मैं ये खाऊंगा। मैं ये नहीं खाऊंगा। और तुम्हें नहीं करना पड़ेगा क्योंकि मैं पहले खाने जा रही हूँ। मैं जल्द से जल्द एक तरबूज खाना चाहती हूँ। यह कितना रसीला है। यह गर्मियों की याद दिला रहा है। मुझे पता है कि तुम अपने लिए तरबूज कैसे ले सकती हो, एक विशेष चम्मच के साथ। केसी, चम्मच को पकड़ो। इसकी मदद से खाने में और भी सहूलियत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। यह वास्तव में बहुत सुविधाजनक है। अब यह तरबूज केवल मेरा है क्योंकि तुमने इसे गोल टुकड़ों में काट लिया है। अगली बार ध्यान रखना। मुझे लगता है कि तरबूज की एक कहानी तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगी। मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। यह लो। नहीं लगा? तुम जितना चाहो उतना फेंक सकती हो। तब तक मैं तरबूज खत्म कर दूंगी। तुम्हारी वजह से मेरे पास बहुत कम तरबूज बचा है, लेकिन कम से कम मैं किसी की मदद के बिना बचा हुआ खाऊंगी। हो गया। बेटा, अब तुम्हारी बारी है। मुझे लगता है कि चिप्स बहुत स्वादिष्ट होंगे, विशेष रूप से प्रिंगल्स। मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे भी। और मुझे इसके मजे लेने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे बेटा को चिप्स से दूर करना होगा। यह कितना अच्छा है कि ऐसा करने के लिए बस एक पैक को हिलाना होगा। अजीब है, ये खाली क्यों है? सभी चिप्स कहाँ हैं? कितना भयानक। ऐसा करने की हिम्मत किसने की? चिप्स किसी भी रूप में स्वादिष्ट होते हैं, लेकिन मुझे कुत्ते का खाना खाना पड़ेगा। ये बहुत घिनौना है। इसकी गंध भी भयानक है। मुझे लगता है इससे मैं बीमार हो जाऊंगा। शायद मैं ये नहीं खा पाऊंगा। नहीं, तुम्हें खाना पड़ेगा। जरा देखो ये कितना घिनौना है। कम से कम कोशिश करनी पड़ेगी। छी, कितना खराब। डॉग फूड हमेशा विशेष बर्तन में खाना चाहिए। शुक्र मनाओ कि मैं एक लेकर आई हूँ। हाँ, धन्यवाद। इस कटोरे में खाना और भी खराब लगता है और मैं इसे चम्मच से नहीं खा सकता। मैं तुम्हारी मदद करूंगी, बस हिलना मत। मैं तुम्हें कैसे करके भी खिला ही दूंगी। यह लो। क्या तुम्हें पसंद आया? ओह, मैंने अपने जीवन में कभी भी इससे बुरा कुछ भी नहीं चखा है। क्या तुम्हें लगता है मजाकिया है? अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वास्तव में मजेदार क्या होता है। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? अब से हम कुत्तों की तरह महकेंगे। दोस्तों, तुम्हें क्या लगता है इस बार कौन भाग्यशाली होगा? अब हम पता लगाएंगे। निश्चित रूप से मैं नहीं, लेकिन मैं भाग्यशाली हूँ। मुझे रोल पसंद है। मैं भी। मुझे चॉकलेट मिली है। इसके अलावा ये बहुत स्वादिष्ट है। इसे दुकानों में खोजना बहुत मुश्किल है, इसलिए यह और भी अधिक कीमती हो जाता है। मुझे पता है यह हर कोई पहले से ही लाड टपका रहा है, लेकिन मैं शेयर नहीं करने जा रही हूँ। ये बहुत स्वादिष्ट है। एकदम लाजवाब। मैं बस इन सभी त्रिकोणीय स्लाइस को जल्द से जल्द खाना चाहती हूँ।
कितना अच्छा कि मैं कर सकती हूँ, लेकिन उससे पहले चॉकलेट के कराटे के कुछ करतब दिखाने होंगे। बस हो गया, अब सब जान जाएंगे कि केसी क्या कर सकती है। और अब तुम्हें एक तरकीब दिखाऊंगी, अपने मुंह से चॉकलेट बार पकड़ना। लेकिन इतना ही नहीं, एक टुकड़ा तो कोई भी पकड़ सकता है, लेकिन चॉकलेट के पूरे गुच्छे को पकड़ना मुश्किल होता है। और मैं किसी को पकड़ने में कामयाब नहीं हुई। कितनी शर्म की बात है। कोई बात नहीं, अच्छी बात यह है कि मैं अब रोल को खा सकता हूँ। पहले ये चॉपस्टिक ले लो। ओह नहीं, मैं उनके साथ कभी नहीं खा पाया। अगर मैं अभी सीखता हूँ तो मैं निश्चित रूप से एक भी चीज नहीं खाऊंगा, लेकिन मुझे अलग तरीके से स्टिक का उपयोग करने से कौन रोकेगा, जैसे कि उन पर रोल लगाना और ठीक उसी तरह खाना। यह अच्छा है और आरामदायक है, और उससे हाथ भी साफ रहेंगे। और दोस्तों के साथ शेयर करने के बारे में क्या ख्याल है? बिल्कुल नहीं। इसके अलावा तुम्हें रोल की जरूरत क्यों है? रसदार नींबू तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जरा सोचो कि वो कितने खट्टे होंगे। छी हटो, मुझे नहीं पता था कि नींबू बूमेरैंग की तरह वापस आ जाएंगे। जाओ। ऐसा लगता है कि अब तुम्हारी नियति है। बेवकूफ चुनौती नियम। ठीक है, मैंने अभी अभी पता लगाया कि नींबू को कम खट्टा कैसे बनाया जाता है। क्रस्ट को छीलने की जरूरत है। उफ्स। ओह एलेक्स, माफ करना। ठीक है, चलो इसे खाती हूँ। ओह, ऐसा लगता है कि नींबू की वजह से मैं थोड़ा सिकुड़ गई हूँ। मुझे एक ताजा स्नान चाहिए। अब अच्छा महसूस हो रहा है। ओह, प्याज नहीं, मैं बदबू मारना नहीं चाहती। वाह, पिज्जा का कितना बड़ा टुकड़ा है, अद्भुत। और मेरे पास सबसे स्वादिष्ट फिज है, मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे आशा है कि अगर मैं पहले इस बेकार प्याज से निपटती हूँ तो तुम बुरा नहीं मानोगे। मैं वास्तव में इसे बात के लिए नहीं छोड़ना चाहती। ओह, इसका स्वाद कैसा है? मेरा मजाक उड़ाना बंद करो, ये मेरे लिए वास्तव में मुश्किल है। काश तुम समझ पाती कि ये कितना घिनौना है। अगर एक बाइट भी खा लिया तो दिल की धड़कन सुनाई पड़ने लगेगी। ओह, कुछ बाहर आना चाह रहा है। क्या बदबू है। मुझे लगता है हम समझ रहे हैं कि अब तुम क्या महसूस कर रही हो। ओह, माफ करना, मैंने किसी के पिज्जा पर गोल सॉसेज देखा है। इसका मतलब है कि वे मेरे हैं। यह जानकर कितना अच्छा लगा कि ऐसी स्वादिष्ट चीजें इंतजार कर रही हैं। और अगर एक छोटा टुकड़ा काटते हैं तो हम इसे चौकोर बना सकते हैं। इसका मतलब है मैं खुद को तरोताजा कर पाऊंगा। मुख्य बात है कि मेरे हाथ गंदे न हो, क्योंकि मुझे बाद में फिज खाना है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शर्म नहीं आती तुम्हें? यह मेरा पिज्जा है। टुकड़ा चौकोर है, जिसका अर्थ है कि यह मेरा है। खैर, मेरे लिए लगभग कुछ भी नहीं बचा है। ये अच्छा है कि मैं थोड़ा खा सकती हूँ, पूरा खत्म नहीं हुआ है। और फिश का पूरा पैकेट मेरा इंतजार कर रहा है। मुझे इसे खाने में बहुत दिलचस्पी है। यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। अरे वाह, वास्तव में यह अच्छा है, लेकिन मैं यह किसी के साथ शेयर नहीं करूँगा। यह पूरा मैं खुद खाऊंगा। वाह, कितना स्वादिष्ट है। मैं और अधिक चाहता हूँ। लालची एलेक्स, यह अब तुम्हारे पूरे सिर पर जाएगा। अब बेहतर है, अब तुम समझ जाओगे कि दोस्तों के साथ कैसे व्यवहार करना है। शुरू कर रहे हैं, हमारे साथ रहे, मजेदार होगा। दादी, यह जागने का समय है। बच्ची को पहले ही पता चल गया कि वो क्या खाना चाहती है। वो पैनकेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है। दादी जागो, हमें पैनकेक्स बनाने हैं। मुझे पता है उन्हें कैसे पकाना है। दादी और शेफ ने इतनी जल्दी बैटर तैयार कर लिया कि किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया, और वे पैनकेक्स तल रहे हैं। यह स्वादिष्ट लगता है, लेकिन मैं बेहतर कर सकता हूँ। मेरे पास यह है, मैं बैटर में फूड कलरिंग मिलाऊंगा। पैनकेक्स अलग अलग रंगों के हो जाएंगे। वाह, एंडी ने बच्ची को कुछ असामान्य के साथ खुश करने का फैसला किया है। देखो, उसने क्या चमकीले रंग का बैटर तैयार किया है, और अब वो उनमें से इंद्रधनुष बनाने जा रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट और सुंदर होगा, और ऊपर से मार्शमेलो भी डालूंगा। सब कुछ रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊंगा। तुम बहुत गंदे हो एंडी। और पैनकेक्स को मैपल सिरप और बटर के टुकड़े के साथ सबसे अच्छे से खाया जाता है। ये एक सिंपल लेकिन वर्षों से चले आ रहे दादी के नुस्खे हैं। मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स, ये किसी को आश्चर्यचकित नहीं करेगा। यहाँ एक प्रोफेशनल से पैनकेक्स का सर्विंग है।
इसके लिए मुझे एक अंडे की जरूरत होगी। इस रेसिपी को पोस्ट एग कहा जाता है। सॉस पैन में पानी उबालना है, अंडे को सीधे पानी में तोड़ना है। जब ये पक रहा होता है तो हम हैम के स्लाइस और साग की पत्तियों को लेंगे और इसे पैनकेक्स के बीच खूबसूरती से रखेंगे। पोस्ट अंडा पक गया है, मैं इसे ऊपर रखूंगी। सुंदर, स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी तैयार है। यह बच्चे के लिए चुनौती के प्रतिभागियों की डिशेस की सराहना है। वाह, बच्ची इसे चखकर देख रही है कि यह कैसा है। पहली डिश एंडी से इंद्रधनुष पैनकेक है। वे बहुत स्वादिष्ट है मार्शमेलो के साथ। और अब दादी के पैनकेक्स बहुत सिंपल दिख रहे हैं और शेफ के पैनकेक्स असमान दिखते हैं, लेकिन पोस्ट अंडे की कच्ची जर्दी गंदी है। बच्ची ने महंगी कुजिन की सराहना नहीं की। हाँ, मैं जीत गया। मुझे इसे ठीक करने दो। अरे दादी, इसे अपने हाथों से मत छुओ। सभी ध्यान दो, बच्ची जूसी स्टेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है, दादी इसे संभाल सकती है। क्या आप श्योर है? बिल्कुल, और मैं भी ठीक करूँगा। हाँ, तो हम इसे लेते हैं और इसे भूनते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं तेल के बिना स्टेक कैसे पका सकती हूँ? मुझे ग्रिल पैन को अच्छी तरह से लुब्रिकेट करना होगा। हाँ, मैं अब तेल जोड़ने जा रहा हूँ। ओह एंडी, इतना तेल मत डालो। और जाहिर है तुम्हें पैन में तेल डालने की कोशिश करनी चाहिए, इसे चारों ओर नहीं डालना चाहिए। अब हम एक फ्राइंग पैन में मीट का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे भूनते हैं। वाह, समझे? बिल्कुल, अब मैं इसे खुद कर सकता हूँ। बेशक एंडी, मुख्य बात फ्राइंग पैन को मिस नहीं करना है। मैंने कुछ मिस नहीं किया। एंडी, देखो और सीखो। वैसे मेरा स्टेक लगभग तैयार है। सही मध्यम रोस्ट हुआ। अब मैं नमक डाल सकती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। इसमें क्या बात है दादी, देखो मैं भी इसे एक लिफ्ट देने जा रहा हूँ, एक असली शेफ की तरह। आउच! अरे नहीं, वो फर्श पर गिर गया। हाँ, उसमें बाल और गंदगी लग गए हैं और ये पूरी तरह से कच्चा है। खैर, शायद वह नोटिस नहीं करेगी। नहीं, तुम इस तरह की डिश नहीं परोस सकते। और मुझे पता है कि क्या करना है। मैं और केचप डालूंगा, ये सभी खामियों को छिपाएगा। यह सही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। धन्यवाद मिया, मेरा स्टेक सच्ची में सुंदर है। बस सजावट के रूप में रोजमेरी की टहनी जोड़ने के लिए बनी हुई है। और आप इसे सजावट कहती हैं दादी? मैं कुछ बेहतर जानती हूँ। वाह, मिया नुसरत गोखसे के प्रसिद्ध गोल्डन स्टेक का रहस्य जानती है। ये एक असली सुनहरा स्टेक होगा, जैसे सबसे महंगे रेस्तरां में। बस उसे देखो, वो चमक रहा है। मीट को तेज चाकू से काटना चाहिए ताकि स्टेक की अपीयरेंस खराब ना हो। ऐसे, और हम नहीं जानते थे। तैयार, अब इसे परोस सकते हैं। आखिरकार डिशेस आजमा सकते हैं। केचप के साथ मीट बच्चे की भूख का वजन नहीं बनता है। बस उसे देखो, हम बाल और गंदी देख सकते हैं। यह गंदा है। गोल्डन स्टेक, मुझे जानना है क्या बच्ची को इसका स्वाद पसंद आएगा। यह स्वादिष्ट लग रहा है लेकिन प्रभावशाली नहीं है। दादी के स्टेक से स्वादिष्ट खुशबू आ रही है और सबसे ज्यादा बच्ची को पसंद आया। सिंपल और कोई तामझाम नहीं, लेकिन क्या स्वाद है। दादी का स्टेक निसंदेह पहला स्थान लेता है। दादी जीत गई, हुर्रे! यह डिजर्ट खाने का समय है और बच्ची आइसक्रीम खाना चाहती है। मुझे यह नुस्खा पता है, यह रोल्ड आइसक्रीम है। हाँ, दादी आइसक्रीम बना सकती है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो रेसिपी में क्या था? आहा, मुझे इसे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। हाँ, कितना सुंदर। अब मैं तुम्हें जल्दी से टुकड़ों में काटने जा रहा हूँ। ये बहुत आसान है। मुझे आइसक्रीम काटना बहुत पसंद है। बढ़िया, सावधान रहो एंडी, और रसोई के आसपास खाना मत फेंको। ओह, यह गलती से हुआ, माफ करना दादी। ऐसा तब होता है जब शौकीनों को काम मिलता है। इस बीच मैंने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है। एक सुंदर सर्विंग के साथ डिश को पूरा करना बाकी है। सब कुछ सही निकला। मैं आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजाऊंगी। नींबू का खट्टा स्वाद आइसक्रीम की मिठास के साथ पूरी तरह से जाएगा और खाने में मुख्य चीज ड्राई आइस का स्मोक है। इस तरह सबसे महंगे रेस्तरां में आइसक्रीम परोसी जाती है। मैं कुछ धुआं जोड़ूंगी और ढक्कन के नीचे रखूंगी। देखो, बस इसे देखो, अविश्वसनीय। वाह वाह, दादी ने भी सब कुछ तैयार किया है। कट और ट्विस्ट। कुछ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं इसे टुकड़ों में काट दूंगी और चॉकलेट सिरप के साथ सजाऊंगी, जैसा कि सबसे महंगे रेस्तरां में सजाया जाता है। यह फनी है। मैं भी लगभग कर चुका हूँ, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे कटोरे में डालूंगा और इसे व्हिप्ड क्रीम से सजाऊंगा। मुझे यह बहुत पसंद है। मैं बहन के लिए और भी डालूंगा। और अब मैं रेनबो स्किटल्स कैंडी के साथ सब कुछ छिड़क दूंगा।
डेकोरेशन के लिए एक शुगर ट्यूब, कुछ ओरियो कुकीज और दादी क्या आप मुझे कुछ दोगी? हाँ ठीक है, धन्यवाद। और अब मैं हर चीज पर चॉकलेट सिरप डालने जा रहा हूँ। ओह इतनी चीनी? हाँ इतनी चीनी। आइए देखें कि बच्चे को किस तरह की आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मेरे भाई की रंगीन आइसक्रीम अविश्वसनीय रूप से सुंदर है, लेकिन शेफ की भव्य प्रस्तुति ने बच्ची को और प्रभावित किया। ओह लेमन जेस्ट बहुत खट्टा है। मैं आगे कुछ भी कोशिश नहीं करना चाहती। चॉकलेट सिरप में आइसक्रीम स्लाइस, ये अजीब दिखता है, लेकिन इसका स्वाद कुछ भी असामान्य नहीं है। आखिरकार तुम अपने भाई की आइसक्रीम आजमा सकती हो। व्हिप्ड क्रीम, शुगर ट्यूब, स्किटल्स और आइसक्रीम, एक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन, और विनर तय हो गया है। वाह मैं जानता था। ओह कितना प्यारा है दादी के साथ खेलना। हर कोई ध्यान दो, हमें अपने चैलेंज के लिए क्रोसेंट चाहिए। वाह फ्रांसीसी सच्ची में नाश्ता के लिए एक क्रोसेंट खाना पसंद करते हैं। ओह दादी क्या आप फ्रांस से हैं? क्या आप इसे पकाना जानती हैं? दादी एक अच्छी डो वाली दुकान जानती है और केवल उन्हें ओवन में डाल सकते हैं और डो के भूरे रंग के लिए इंतजार करते हैं। यह आसान और सिंपल है। हाँ मैं भी वो कर सकता हूँ, फिर बेक करना है। मैं जमे हुए डो को स्वीकार नहीं करती, इसे खुद पकाना इतना मुश्किल नहीं है। वैसे हमारी शेफ मिया ने पेरिस के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में काम किया है और क्रोसेंट के लिए सबसे पुराना नुस्खा जानती है। इस नुस्खा के अनुसार फ्रांस के राजा लुई के लिए डिश तैयार किए गए थे, या बल्कि उन सभी राजाओं के लिए जो कभी फ्रांस में रहे हैं। इसलिए बच्ची सच्ची में शाही डिजर्ट को आजमाने वाली है। एंडी और दादी आश्चर्य में शेफ के काम को देख रहे हैं। उसने कितनी चतुराई से डो गूंधा, उसने लेयर्स में बिछाया और उसके शेप को दिया। क्या कौशल है, इसे केवल ओवन में रखना बाकी है। लेकिन मैं अपनी डिश में न्यूटेला मिलाऊंगा। ओह हाँ, मेरा फेवरेट चॉकलेट हेजलनट स्प्रेड। स्वादिष्ट। यह किस तरह का शिष्टाचार है। ओह यह इसे निकालने का समय हो गया है। क्या अद्भुत गुलाबी तैयार हुआ है। वाह एंडी देखो तुम्हारे क्रोसेंट्स जल रहे हैं। एंडी ओह नहीं, भाई न्यूटेला के साथ इतना खो गया कि उसने अपनी डिश ही जला ली। जी हाँ, चॉकलेट हेजलनट का स्प्रेड वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है। केवल अब टेबल पर ऐसे काले डिश को कैसे परोस सकते हैं, और जलने की गंध के साथ सब कुछ बर्बाद हो गया। हाँ यह पक गए हैं, अब बस इन्हें सजाना ही बचा हुआ है। एक साफ कट और अपनी खुद की तैयार क्रीम डालते हैं। मैं स्ट्रॉबेरी डालूंगी और ऊपर से शुगर पाउडर भी डालूंगी। देखो सब कुछ तैयार है, अब खाना शुरू कर सकते हैं। भाई के जले हुए डिश भयानक लग रहे हैं। हाँ यह उन्हें आजमाने लायक नहीं है। वाह क्या खुशबू है। दादी के क्रोसेंट स्वादिष्ट, मीठे और स्वादिष्ट है। हमारी बच्ची को सच्ची में यह पसंद आया। वाह शाही रेसिपी के अनुसार बनाई गई स्ट्रॉबेरी, मीठी क्रीम और स्वादिष्ट डो के बने हुए, यह बहुत ही अच्छा है। यह पहला स्थान लेता है। धन्यवाद। पारारा में आपका स्वागत है। मैं इतनी बदनसीब क्यों हूँ? मेरे पास केवल एक पिज्जा है, क्योंकि बाकी के मुझे मिल गए हैं। नहीं, मेरे पास सारे पिज्जा है। जरा इस टावर को देखो। ओह माय गॉड, तुम्हारे पास इतने सारे पिज्जा हैं और मेरे पास केवल एक। यह सही नहीं है। रोना बंद करो और जल्दी खाना शुरू करो। आशा है कि मेरा पिज्जा कम से कम स्वादिष्ट हो। यह पक्का दूसरों की तुलना में ज्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। यम्मी। और कितना सारा चीज है। मुझे चीज बहुत पसंद है। अरे मैं तुम्हारे लिए कोई कचरे का डब्बा नहीं हूँ कि तुम मुझ पर बचा हुआ खाना फेंकती रहोगी। यह लो। तुम लड़ क्यों रहे हो? मैंने इसे जानबूझकर नहीं किया। मैं भी जल्द से जल्द अपना पिज्जा खाना चाहती हूँ। इसे देखकर ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। मैं तेजी से और ज्यादा आसानी से खाने का एक तरीका जानती हूँ, ताकि मेरे हाथ गंदे ना हो। वाह ओह, मुझे नहीं लगा था कि कोई ऐसा कर सकता है। तुम ये कैसे कर रही हो? पिज्जा इतना स्वादिष्ट है, इसलिए मैं ये कर पा रही हूँ। मुझे क्या हो गया? मुझे नहीं लगता कि अब तुम पिज्जा खा पाओगी, लेकिन हमें वो खाने से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तुरंत खुद को ठीक करना होगा। ऐसे अजीब लग रहा है। मेरा पिज्जा कहाँ गया? किसने चुराया?
सच में किसने हिम्मत की? ओह तुम चोर, शर्म नहीं आती? मुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं आती, क्योंकि मैं केवल इस बारे में सोच रहा हूँ कि मैं अपने पिज्जा के ढेर को कैसे खाने जा रहा हूँ। तो मेरे सबसे स्वादिष्ट पिज्जा, अब तुम्हें खाने का समय आ गया है। शायद तुम्हें वो नीचे से नहीं खाना चाहिए। अरे यार, इससे क्या होगा? या हमने तुमसे कहा था। हाँ, ये एक मस्त पिज्जा राउंड था। मुझे इस तरह की सजा क्यों दी जा रही है? मुझे लहसुन से नफरत है। यह किसे पसंद होगा? तुम लोग बदकिस्मत हो, क्योंकि मेरे पास केवल एक लहसुन है। तुम क्यों हंस रही हो? तुम्हें इसे सबसे पहले खाना होगा। यह आसान है, मैं कायर नहीं हूँ, इसलिए मैं इससे जल्दी निपट लूंगी। बस मुझे उल्टी नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है मैंने खुद को ज्यादा ही ताकतवर समझ लिया। इस तरह का बकवास खाना बिल्कुल गलत है। बस बहुत हुआ। यह क्या? तुम्हें अपने लहसुन को पूरा खत्म करना होगा। मेरे पास तुम्हारे लिए एक स्पेशल उपहार भी है, एक लहसुन प्रेस। तुम इसमें सारा लहसुन डाल सकती हो और इसे सीधे तुम्हारे मुंह में दबा सकते हैं। मुझे नहीं चाहिए, मुझे उल्टी हो जाएगी। खाना तो पड़ेगा, अपना मुंह खोलो। कितना खराब। अब लग रहा है कि मेरे मुंह में किसी बिल्ली ने। ठीक है, तुम समझ गए ना। छी, मैं भी इसे सूंघ सकता हूँ। ये कैसी बदबू आ रही है, कितना भयानक है। अच्छा है कि मेरे पास ऐसे मामलों के लिए हमेशा गम होता है। तुम्हें बहुत बहुत धन्यवाद। अब ये बदबू नहीं आई और मुझे ये सहना नहीं होगा। एलेक्स, लहसुन खाने की तुम्हारी बारी है। मैं इसे क्यों खाऊंगा? देखो कि इसे कितना अच्छा आहार मिल सकता है। अपनी शरारतें बंद करो, तुम्हें इसे वैसे भी खाना पड़ेगा। ओह ठीक है, लेकिन पहले सभी एक्स्ट्रा चीजों से छुटकारा पाना होगा। मेरे पास इसके लिए एक बहुत बड़ा फूलदान भी है। अब इसमें सिर्फ इसकी कली बची है, तो इसे खा सकते हैं। ओह, मैंने अपने जीवन में इससे ज्यादा घिनौना स्वाद कभी नहीं चखा है। सच में ये बदबू बर्दाश्त करने लायक नहीं है। एक साधारण कपड़े का पिन हमें हमेशा किसी भी गंध से बचा सकता है, और अगर ये काफी नहीं है तो हमें हर जगह एक एयर फ्रेशनर स्प्रे करने की जरूरत है। लेकिन लगता है कि सिर्फ एयर फ्रेशनर मदद नहीं कर रहा है, हमें बदबू के स्रोत को बेअसर करने की जरूरत है। यह मदद करता है, लेकिन इसे घर पर दोहराने की कोशिश न करें, क्योंकि एयर फ्रेशनर बहुत खतरनाक होता है। पर अब मुंह से कोई बदबू नहीं आ रही है। जूली, तुम किसका इंतजार कर रही हो? जल्दी करो और अपना लहसुन खाओ। मैं बचपन से ही इस चीज से नफरत करती हूँ। अगर तुम मेरा चेहरा हरा होते हुए देखना तो मेरी मदद करना प्लीज। ये कितना घिनौना है। तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? तुम्हें जल्दी करने के लिए नहीं कहा गया है, लेकिन इस तरह से मैं इस लहसुन से जल्द निपट लूंगी। वाह, क्या हिम्मत है और क्या स्पीड है। जूली, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। बस हो गया, अब कोई और लहसुन नहीं। ओह, इतनी बदबू तो मुझसे भी नहीं आई थी। जूली, मुझे माफ करना, लेकिन हमें तुम्हें अलग करना होगा, नहीं तो बदबू हर तरफ फैल जाएगी। अरे किस लिए? मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, मुझे लगता है मैं गिर रही हूँ। इसने काम किया, से कम अब कमरे में बदबू नहीं फैलेगी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हुर्रे! अरे यार, मैं टिक टैक के साथ भी बदकिस्मत हूँ और मैं लकी हूँ, मेरे पास एक पूरा पैक है। देखो कौन सच में लकी है। हाँ, मुझे भी कभी कभी अच्छे ट्रीट्स मिलने ही चाहिए। मेला, तुम्हारे पास सबसे कम कैंडी है तो तुम शुरू कर सकती हो। मुझे लगता है कि मेरे लिए एक टिक टैक कैंडी खाना मुश्किल नहीं होगा। स्वादिष्ट है, लेकिन बहुत कम। एलेक्स, अब तुम्हारी बारी है। आखिरकार अब मैं खा सकता हूँ। यह क्या हो रहा है? कुछ भी क्यों नहीं निकल रहा है? मेरी कैंडी कहाँ है? एलेक्स की कैंडी खत्म हो गई है। यह रहे। यार, अब मैंने टेबल पर टिक टैक बिखेर दिया है। मुझे लगता है कि मैं इसे एक साधारण स्ट्रॉ के साथ जल्दी से इकट्ठा कर सकता हूँ। हो गया।
जूली, केवल तुम ही बची हो। मेरे पास कैंडी का सिर्फ एक बड़ा पैक नहीं है, मेरे पास सामान्य पैक का पूरा ढेर है। यह सभी के लिए काफी है। यहाँ और भी है। सभी कैंडीज मेरी है। मुझे टिक टैक बहुत पसंद है, इसलिए मैं जल्दी से सारे पैक खा जाऊंगी। उफ, उसने हमारे साथ शेयर भी नहीं किया। यह कोई बड़ी बात नहीं है। मैं एक पैक चोरी करने का तरीका जानती हूँ। और यह रहा हमारा कैंडी। वहीं रुक जाओ तुम दोनों। चोरी करने में शर्म नहीं आती? हाँ, कोई एविडेंस नहीं है, तुम कुछ भी साबित नहीं कर सकती। अच्छा, अब मैं तुम्हें एक सबक सिखाती हूँ। जूली का बदला भयानक होगा। हाथ ऊपर। यह लो, कैसा लगा? अब समझे मेरे ट्रीट्स चुराने से क्या होता है? वाह, मिला। कितने सारे कैंडी हैं। चलो जल्दी से पकड़ो। हाँ, बिल्कुल सही कहा। अरे नहीं, मेरे पास कोई टिक टैक नहीं बचा है। मैंने ये सब गोलियों पर खर्च कर दिया। लेकिन तुमने इसे अपने दोस्तों के साथ तो शेयर किया।